मैं समय हूं और आज आचार्य द्रोण और कर्ण के बीच की बातचीत के कुछ अंश, जिसमें आचार्य द्रोण कर्ण को एक सच्चे योद्धा और अद्भुत कौशल और अद्वितीय वीर बताते हैं, साथ ही आचार्य द्रोण कर्ण को एक सच्चे और अनुशासित छात्र होने का मार्गदर्शन करते हैं। कर्ण, युद्ध के मैदान में तुम्हारे पास अद्भुत कौशल और अद्वितीय वीरता है। आपकी तीरंदाजी असाधारण है और आपके पास एक सच्चे योद्धा का दिल है। आपको मेरे छात्र के रूप में पाना सम्मान की बात है। धन्यवाद गुरु द्रोण। आपके मार्गदर्शन और प्रशिक्षण ने मुझे आज योद्धा बनाया है। मैं सदैव आपका ऋणी हूँ। आप हमेशा एक समर्पित और अनुशासित छात्र रहे हैं। मैंने तीरंदाजी और युद्ध कला में महारत हासिल करने के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता देखी है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे हमेशा परेशान करता है, कर्ण। गुरु द्रोण, आपको क्या परेशानी है? तुम्हारा जन्म। आप जानते हैं कि आपका वंश बहुत बहस और विवाद का विषय है। कई लोग आपके कम जन्म के कारण मेरे अधीन अध्ययन करने के आपके अधिकार पर सवाल उठाते हैं। गुरु द्रोण, मैं शंकाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मूल्यांकन मेरे वंश से नहीं, बल्कि मेरे कार्यों और कौशल से किया जाए। मैं युद्ध के मैदान में अपनी योग्यता साबित करूंगा। वह आत्मा है, कर्ण। मुझे आपकी क्षमताओं पर विश्वास है और आप इससे कहीं अधिक योग्य हैं। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आप उन चुनौतियों से अवगत हों जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। मैंने अपने पूरे जीवन में चुनौतियों का सामना किया है, गुरु। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, कर्ण। अपने कौशल और बहादुरी को अपने लिए बोलने दें। आप हृदय से सच्चे क्षत्रिय हैं। धन्यवाद गुरु द्रोण। आपको मुझ पर गर्व होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम ऐसा करोगे, मेरे प्रिय छात्र। अब आइए हम आपका प्रशिक्षण जारी रखें और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करें। मैं समय हूँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आचार्य द्रोण और कर्ण के बीच की बातचीत के कुछ अंश, जिसमें आचार्य द्रोण कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध के मैदान में एक गहन विषय पर चर्चा करते हैं। प्रणाम आचार्य द्रोण। मुझे आशा है कि आप आज अच्छे होंगे। मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना मैं हो सकता हूँ। आज मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मैं काफी समय से किसी बात पर विचार कर रहा हूँ। आप एक महान शिक्षक और युद्ध विद्या के विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या आप मुझे युद्ध के मैदान पर सच्चे नेतृत्व के सार के बारे में बता सकते हैं? युद्ध के मैदान में नेतृत्व एक गहन विषय है, कर्ण। इसके लिए कौशल, ज्ञान और चरित्र के संयोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नेता को उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना चाहिए। आपके कार्यों में वे मूल्य और सिद्धांत शामिल होने चाहिए जिनका पालन आप चाहते हैं कि आपके सैनिक करें। यह समझ में आता है, आचार्य। लेकिन कोई अपने सैनिकों के प्रति करुणा के साथ अनुशासन की आवश्यकता को कैसे संतुलित कर सकता है?
यह वास्तव में एक नाजुक संतुलन है। अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें करुणा का भाव होना चाहिए। आपके सैनिकों को पता होना चाहिए कि आप उनकी भलाई की परवाह करते हैं, कि उनका जीवन मायने रखता है। उन्हें सम्मान और सहानुभूति दिखाएं, और वे सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्वेच्छा से आपका अनुसरण करेंगे। मैं देखता हूँ। और लड़ाई की गर्मी में निर्णय लेने के बारे में क्या? जब जीवन दांव पर हो तो कोई सही चुनाव कैसे कर सकता है? निर्णयशीलता महत्वपूर्ण है। यह रणनीति और रणनीति की गहरी समझ के साथ साथ दबाव में शांत रहने की क्षमता से भी आता है। अपने प्रशिक्षण और अनुभव पर भरोसा रखें, और याद रखें कि कभी-कभी सबसे कठिन निर्णय भी अधिक अच्छे के लिए लिए जाने चाहिए। यह बहुमूल्य सलाह है, आचार्य। और सैनिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के बारे में क्या? कोई नेता मनोबल ऊंचा कैसे रख सकता है? प्रेरणा स्पष्ट संचार और सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने से आती है। अपने दृष्टिकोण और लक्ष्यों को अपने सैनिकों के साथ साझा करें और उनमें उद्देश्य की भावना पैदा करें। उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। आपकी प्रतिबद्धता और उत्साह संक्रामक रहेगा। धन्यवाद आचार्य। आपकी बुद्धि अमूल्य है। एक अंतिम प्रश्न, कोई अपने सैनिकों की वफादारी और विश्वास कैसे सुनिश्चित कर सकता है? वफादारी और विश्वास कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। अपने कार्यों और निर्णयों में निष्पक्ष, सुसंगत और पारदर्शी रहें। हमेशा अपने सैनिकों का समर्थन करें और उनकी रक्षा करें, और वे अटूट निष्ठा के साथ जवाब देंगे। एक नेता के रूप में आपकी सत्यनिष्ठा सर्वोपरि है। मैं इन उपदेशों को याद रखूंगा, आचार्य द्रोण। मेरे साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका हार्दिक स्वागत है, करण। आपके साथ इन मुद्दों पर चर्चा करके खुशी हुई। याद रखें कि युद्ध के मैदान पर नेतृत्व सीखने और आत्म सुधार की एक आजीवन यात्रा है। आप अपने सैनिकों के लिए शक्ति और बुद्धि के प्रतीक बने। मुझे आशा है कि आपको यह बातचीत के कुछ अंश जो कि आचार्य द्रोण और करण के बीच के हैं, पसंद आए होंगे। ओके, बाद में जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे।